हमारी मांगे पूरी करो। अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। दोस्त प्रशासन होश में आओ। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। दोस्त प्रशासन होश में आओ। दोस्त प्रशासन होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। छात्र एकता जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। अभी तो यह लड़ाई है, जोर जुल्म की टक्कर में हर जोर जुल्म की हमारी मांगे हमारी मांगे परीक्षा को परीक्षा को या तो बस लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। या तो बस लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। या तो परीक्षा को रद्द करो रद्द करो रद्द करो रद्द करो रद्द करो। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। होश में आओ। होश में आओ। होश में आके हमारी मांगे पूरी करो। पूरी करो। अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हर जोर जुल्म की टक्कर में मदहोश प्रशासन होश में आओ। मदहोश प्रशासन होश में आओ। होश में आके बात तो तुमको भारत माता की भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में भारत माता की भारत माता की हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। मदहोश प्रशासन होश में आओ। मदहोश प्रशासन होश में आओ। होश में आके बात करो। बात तो तुमको करनी होगी। बात तो तुमको करनी होगी। हमारी परीक्षा हमारी परीक्षा हमारी परीक्षा हमारी परीक्षा हमारी परीक्षा आधी रोटी खाएंगे आधी रोटी खाएंगे छात्र संगठन एकता जिंदाबाद भारत माता की भारत माता की अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। हमारी मांगे हमारी मांगे छात्र संगठन छात्र संगठन एकता जिंदाबाद मदहोश प्रशासन मदहोश प्रशासन होश में आके बात तो तुमको हमारी मांगे हमारी मांगे भारत माता की ये तो बस लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमारी परीक्षा हमारी परीक्षा हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे
4 महीने से देती थी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, कल इनका सबसे पहले 1 तारीख से इनका एग्जाम है। पहली बात, कोविड-19 में पूरे कॉलेज बंद थे, इनके भी कॉलेज बंद थे। इसके साथ साथ इसमें ये समस्या हो रही है इनके साथ में कि इनको पाठ्यक्रम पूरा पढ़ाया ही नहीं गया और 1 तारीख से इनका एग्जाम दे रहे हैं। इनका पाठ्यक्रम पूरा ही नहीं हुआ और परसों के दिन से इनका एग्जाम है। इन्हें 4 महीने से कम पूरे जिले में 40 ज्ञापन देते हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है भाई साहब। तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि माननीय कलेक्टर साहब को आप बुलाएं इनकी, ताकि ये इन लोग समस्या से अवगत कराएं। जो एप्लीकेशन देंगे वो कलेक्टर सर को ही देंगे, क्योंकि हम इससे पहले आके दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अभी उस दिन भोपाल गए, छिंदवाड़े के बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, ये बात हुई है। हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई गलत चीज नहीं मांग रहे। लेकिन यूनिवर्सिटी सुन ही नहीं रही है ना, यूनिवर्सिटी सुन ही नहीं रही है। आप कलेक्टर सर बात करेंगे यूनिवर्सिटी से, जब कलेक्टर जी की सुनेंगे, हमारी तो सुन ही नहीं रहा है ना। क्या डिसीजन होता है, क्या बोल रहे हैं और जब 4 महीने पढ़ा, इनका पेपर है, परसों के दिन इनका पेपर है, ये सभी का नंबर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी का नंबर है, नंबर भी है, कॉन्टेक्ट नंबर भी दे रहे हैं जरूरी बात है सर। 3 साल से खाली बैठे हैं, जब कर रहे होते तो 3 साल पहले आ रहे कल पेपर है। आप चाहे तो भी पहचान से बात करके तुरंत तत्काल आप तुरंत बात कर लीजिए, अभी हो जाएगा इनका निराकरण भाई साहब। ये लोग ज्ञापन देके जाएंगे, कल पेपर होगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मदहोश प्रशासन, होश में आओ, मदहोश प्रशासन, होश में आओ, होश में आके बात करो। बात तो तुमको करनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भारत माता के जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मदहोश प्रशासन, होश में आओ, मदहोश प्रशासन, होश में आओ, होश में आके बात करो। बात तो तुमको करनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी। आधी रोटी खाएंगे, प्रमोशन लेके जाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, प्रमोशन लेके जाएंगे। We want प्रमोशन, we want प्रमोशन, we want प्रमोशन, we want प्रमोशन। छात्र संगठन एकता, छात्र संगठन एकता जिंदाबाद, 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 छात्र संगठन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मदहोश प्रशासन, होश में आओ, मदहोश प्रशासन, होश में आओ, होश में आके बात करो, होश में आके बात करो। बात तो तुमको करनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी। अभी करो, अभी करो, अभी करो। अभी करो। We want प्रमोशन, we want प्रमोशन, we want प्रमोशन, we want प्रमोशन, promotion प्रमोशन, promotion प्रमोशन, promotion प्रमोशन, promotion प्रमोशन, promotion 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 हमारी परीक्षा, हमारी परीक्षा रद्द करो। जिंदाबाद, छात्र संगठन एकता जिंदाबाद, 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 छात्र संगठन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। We want प्रमोशन, we want प्रमोशन, we
रोटी खाएंगे, परीक्षा रद्द करो, पैरा मेडिकल की परीक्षा रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, हमारी परीक्षा रद्द करो, हमारी परीक्षा रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, हमारी परीक्षा रद्द करो, हमारी परीक्षा रद्द करो, We want promotion, we want promotion, we want promotion. बदमाश प्रशासन होश में आके बात तो तुमको करनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी। बातें करो, होश में आके बातें करो, बात तो तुमको करनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी। आज करो, अभी करो, आज करो, अभी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। We want promotion, 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 we want promotion। रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। We want promotion, we want promotion, we want promotion। मदहोश प्रशासन, मदहोश प्रशासन, होश में आके बात तो तुमको करनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी। भारत माता के, भारत माता के इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आधी रोटी खाएंगे, प्रमोशन लेके जाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, प्रमोशन लेके जाएंगे, प्रमोशन। प्रमोशन ही चाहिए, पढ़ाई हुई नहीं है, क्या प्रॉब्लम? खड़े हो सब लोग जाओ आगे, सब लोग आगे, फोटो आएंगे पेपर में, जाओ जल्दी आओ। अरे मेरे को नहीं आना फाइल करते हैं दिल्ली के मेरा मेडिकल कॉलेज आपके साथ दिल्ली कितना फाइल सर आ जा कंप्लीट फोटो आएगी ना। अरे तेरे को जरूरत नहीं है, जरूरत हमको है फोटो, चलाना पड़ेगा ना 11 से बाद। क्या बोल रहे हैं? सुनने देना, अपन आगे आके नहीं बोलते। बच्चों के साथ ऐसा शासन से साहब चर्चा कर ही रहे। भाई देखो ना, इसके पक्ष में कोई निर्णय हुआ ना विपक्ष में, आप मान रहे हो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं, पक्ष में नहीं हुआ कि कल से एडमिट कार्ड भी नहीं मिला सर अभी इनको। सिर्फ पैरा मेडिकल के साथ ऐसे क्यों हो रहा है? प्रमोशन होगा द्वारा कि इसी कॉलेज के बच्चों का होगा, ऐसा नहीं है। सारे लोग अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं, सब जगह वही है, सारी जगह हुई गया, बीएससी नर्सिंग वगैरह सारे लोग नर्सिंग वालों का सबका हो सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ,
नहीं। जैसे आप लोग अपना रिप्रेजेंटेशन यहाँ दे रहे हैं, ऊपर रखना। जबलपुर में भी यही बात हुई थी, तो यूनिवर्सिटी के नॉलेज में है ये चीज़। शासन लेवल की बात है, ये इस लेवल की बात नहीं कि हम निर्णय दे रहे हैं। बात करने दोगे। नॉलेज में है वो बात, और कोई भी निर्णय इतने सारे बच्चों के भविष्य के खिलाफ नहीं होता है कभी भी। समझ में आ गई बात? ये इन लोग का 1 तारीख से एग्जाम है, आज है 29 तारीख से 2 दिन बचा हुआ है। इन लोग भी विषम स्थिति में फंसे। यदि इन लोग एडमिट कार्ड प्रिंसिपल जिसे कल ही इनको देते हैं, परसों से एग्जाम देने को बोलते हैं, तो सर ये बच्चे अभी आपकी बात मान के हम लोग को सारी चीज़ें चले जा रही हैं। लेकिन सर ये कॉलेज के जो लोग खड़े हुए सर, इनके पास भी किसी प्रकार ये खुद यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं इनको खुद ही नहीं पता, और इनको कोई ही भी नहीं पता कि एग्जाम अगर एग्जाम होती होना है या नहीं तो होना कम से कम 3 दिन इन्होंने 4 डेट दिन पर 5 डिसाइड दिन किया। सर एक बात और है ना सर कि नॉर्म्स के विरुद्ध तो कॉलेज भी नहीं चला जाएगा। आप मेरी बात सुनो, जिस बात की आप मांग कर रहे हो वो किस लेवल की है? शासन लेवल की है, यूनिवर्सिटी लेवल की है। आपने हमें कोई पत्र दिया, ये हमारे यहाँ से होता तो हम निराकरण कर रहे। मेरी बात समझ रहे हो आप? कॉलेज को आप कितने ही बोल दो, लेकिन कॉलेज भी शासन के नियमों में बंधा हुआ है। तो शासन से अभी आपके ज्ञापन पे बात चल रही है, आपकी बात वहाँ तक, इसका ज्ञापन का मतलब ही ये होता है कि आपकी सूचना को या आपके आवेदन को या आपके निवेदन को हम शासन तक पहुँचाएं। और ऐसा नहीं है, शासन भी रिएक्शन देता है, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। 1 हफ्ते हो गए सर। नहीं देखिए, ये क्या पूरे मध्य प्रदेश में अकेले छिंदवाड़ा की समस्या नहीं है? पूरे, आप पहले सुन तो लें, सब नॉलेज में रहता है, उस पर कोई नीति बन रही होगी। अभी आपके पास 2 दिन है, साहब बोल भी रहे हैं कि हमारी बात चल रही है, आपको इतना टाइम देना पड़ेगा। सर जैसे एडमिट कार्ड आता है तो हम क्या करेंगे? अच्छा नहीं दोगे टाइम तो क्या हो जाएगा? एडमिट कार्ड टाइम तो देना पड़ेगा ना। हम आपसे यदि वाली बात ही नहीं है, यदि वाली बात ही नहीं है, हम तो बात कर रहे हैं ना आपकी तरफ से, हमारी तरफ से। तो हम आपके निवेदन पे निवेदन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। हाँ यूनिवर्सिटी पहले 6 मंथ लेट चलती है, हम 3 साल से फर्स्ट ईयर से निकले नहीं है। हम यदि एग्जाम देते हैं, हमारा रिजल्ट आएगा 6 महीने बाद। यदि कौन पास हो रहा है कौन फेल हो रहा है कोई पता नहीं, ठीक है। पास भी हो जाते हैं तो उसका सेकेंडरी एग्जाम हमारे 1 साल बाद 6 मंथ बाद हमारी फिर से रिजल्ट आएगा। लेकिन हम 10 साल लगाए हमारे ग्रेजुएशन कर, अभी 4 साल आपके प्रश्न जायज़ है, जो भी आपके प्रश्न हो हम उसका मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो सीमा है, हमारी जो काम करने की मर्यादा है, हमें बात पहुंचाने की जो मर्यादा है, हम उसी आपके कॉलेज के प्रिंसिपल भी शायद वो आज जबलपुर में इसी काम के लिए गए हैं यूनिवर्सिटी। और रहा सवाल जो यूनिवर्सिटी में फाइनल करेंगे तो शाम को ही बात हो पाएगी। अभी बीसी चल रही है तो पॉसिबल नहीं है बात। साहब बोल रहे हैं, इस पर आप लोगों की बात करेंगे। ये आपने पत्र दे दिया ना, ठीक है, पत्र पे चर्चा होगी। हाँ, ये पत्र का मतलब ही है कि आपके जो इश्यूज है इसमें लिखे हुए हैं, इसी पे चर्चा होगी। तो इसलिए ये ऐसा मत सोचिए कि नहीं कभी मेरा एडमिशन कार्ड आ जाएगा तो परीक्षा दे देंगे या नहीं। प्रिंसिपल को भी बुलाया जाएगा, साहब चर्चा करेंगे। वो डिसीजन जो है हायर लेवल भी होगा। ऐसा नहीं होता है कि आज परीक्षा है, कल परीक्षा है और आज एडमिशन कार्ड जारी कर दिया। और दूसरी बात ये है कि जब सब एक साथ आए हो तो सबका निर्णय भी एक साथ होगा। एडमिशन कार्ड आ जाने से ऐसा थोड़ी होता है कि कॉलेज का स्टाफ क्या करते हैं? आप हमारे फेवर में डिसीजन देंगे, आप हमको भरोसा दिला कॉलेज का स्टाफ आया है, यूनिवर्सिटी की बात हम करेंगे ना, हमने यही तो कहा है। सर ये कॉलेज ये केवल आपके कॉलेज की बात नहीं है, सारे जितने कॉलेज हैं सबके शेड्यूल अभी काफी आगे पीछे हो गया, कुछ भी डिसाइड नहीं हो गया। नहीं, आप यही बोल रहे हैं ना कॉलेज स्टाफ से बात करें। कॉलेज स्टाफ ये खड़ा, ये भी यही कह रहे हैं कि शाम को डिसीजन होगा। सर ये ऊपर से बता रहे हैं, देखिए सारे लोग समन्वय और संवाद ही कर रहे हैं। ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि ये कागज पर कहीं से हो। आप बात रख रहे हो तो आपकी बात हमारे अधिकारी ऊपर रखें। सर आज हम लास्ट ईयर में आपको इतना बोल रहे हैं तो आप फिर भी बोल रहे हैं कि हमको टाइम दो, टाइम मैंने पहले भी नहीं नहीं देखिए, आपका यदि नहीं सुनिए, ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं आप। लास्ट टाइम या फर्स्ट टाइम की बात नहीं है। यहाँ जो भी ज्ञापन आता है वो ज्ञापन संबंधित को जाता है। ये निर्णय लेना वहाँ की प्रक्रियाओं का काम है और प्रक्रिया में सारी चीज़ें हैं। यदि प्रक्रिया में नहीं होती तो बैठक क्यों हो रही होती? आज बैठक हो रही है कि नहीं हो रही?
तो ये प्रक्रिया में यदि नहीं हो रही होती तो बैठक क्यों हो रही होती? और ये बता रहे हैं संस्था वाले कि वहाँ बैठक चल रही है साहब, तो ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि इस पर काम नहीं हो रहा है। सबकी प्रमोशन के लिए पहले से बैठक हो गई, सबकी सुनवाई। ये हमारे ऊपर नहीं है मैडम, आप ऐसे बात कर रहे हो जैसे हम कोई निर्देश जारी कर रहे हैं। निर्देश थोड़ी जारी करते हैं, हम आपका निवेदन ऊपर पहुँचा रहे हैं। आपकी बात यहाँ आई है, यहाँ से निर्णय होना होता तो हम अभी कर देते हैं, क्योंकि आपका निर्णय वहाँ होना है। पहले भी आपके ज्ञापन आए होंगे तो वो वहीं पे भेजेंगे जहाँ पे निर्णय होता है, ठीक है ना। वहाँ अगर डिले हुआ है तो वो फिर बताएंगे कि क्यों डिले हुआ है और क्या निर्णय आपके पहले आपकी साइड पे। बैठक चल रही है वो बता भी रहे हैं। तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा मैडम, ऐसा नहीं। ये भाई साहब शाम तक के तो देख लेते हो, लेकिन यदि कल 1 तारीख को यदि इनको एडमिट कार्ड देते हैं और एग्जाम देने के लिए कहते हैं तो ये लोग कॉलेज प्रचार का और एग्जाम का पूरा विरोध करेंगे। कोई भी नहीं, इसका स्वयं जिम्मेदार कॉलेज प्रचार एक साथ आ सकते हैं तो परीक्षा दिया जाएगा। देखो दो चीजें, ये भी आपके ऊपर निर्णय है। दो चीजें हैं, आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। हम आपसे ये भी नहीं कहते कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आप कोई भी ऐसा काम ना करें जो नियम और प्रक्रिया के विरुद्ध है, और दूसरी चीज जो आपके भविष्य को लेके परेशानी करे। हम तो यही कहेंगे जो नियम और प्रक्रिया उसका आप पालन करें। आपको करना चाहिए। एक स्टूडेंट के तहत आपको मांग करने का अधिकार है, आपको निवेदन करने का अधिकार है, और निर्णय जब आ जाए तो उसका लाभ भी आपको मिलेगा। लेकिन निर्णय जब तक नहीं आ रहा है तब किसी चीज़ को आप छोड़ दें, पेपर ना दें, बहिष्कार करें, ये एक स्टूडेंट के लिए अच्छी बात नहीं। ठीक है, स्टूडेंट के आधार पर यदि आप सोचेंगे तो हम ये आपको कभी नहीं कहेंगे कि आप ऐसा करें। हम आपसे यही कहेंगे कि निर्णय के लिए बैठक चल रही है, निर्णय होगा। आप एडमिशन कार्ड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, आप पेपर में अपीयर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। आप अपना निवेदन कर रहे हैं ना, हम ऐसा कैसे कह दें कि आप पेपर ना दें, ये आपका निर्णय, आपको क्या करना है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आपको पेपर देना है। सर 3 साल से भाई देखिए, ये हमारा काम नहीं है, ये नीति जो भी प्रक्रिया है वही है ना। हम आपको गलत सलाह क्यों दें? आपने आवेदन दिया, हम पहुँचा देंगे। अब आप हमसे कह रहे हो कि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि आप मत करो। ये एक आपका निवेदन हो सकता है, आंदोलन थोड़ी हो जाएगा इस पे कि नहीं ऐसा करिए। सारे रूल्स रेगुलेशंस जो है आपके, तो आप निवेदन कर सकते हो ना। आप तो हमसे कह रहे थे नहीं ऐसा करेंगे हम, ये हम नहीं बात नहीं कर रहे। बीएससी नर्सिंग, बीडीएस वालों सबको प्रमोशन मिला है। किसी की बैठक चल रही है, वही हम बोल रहे हैं। एक बात और आपको अवगत करा दूं, परीक्षा उच्च न्यायालय में इसकी याचिका दायर है, उसका भी डिसीजन होगा। आपने ये लिखा है और कोर्ट में कोई मसला होगा तो उसको ध्यान में ऊपर वाले भी रखेंगे। ऐसा नहीं है कि कोर्ट के डिसीजन का कोई उसके विरोध में कोई काम होगा, जैसा कोर्ट में होगा उस हिसाब से भी निर्णय होगा। सर ये सारी क्लासों के लिए, जैसे फर्स्ट ईयर के लिए बोल रहे हैं, हमको सेकेंड ईयर में भी हम 3 साल से ही अटके हुए हैं, हमको भी चाहिए। देखो अच्छा एक बात बताओ, जो नर्सिंग और पैरामेडिकल 2 अलग-अलग चीज़, काउंसलिंग साथ हुई है क्या? बताओ, काउंसलिंग साथ हुई है दोनों? हुई है क्या? सिलेक्शन साथ हुए हैं क्या? तो फिर जब उनके नाम से अलग अलग शर्तें, सुन तो लो मेरी बात, तो उनकी बैठक भी अलग अलग होंगी, नियम भी अलग अलग होंगे, निर्णय भी अलग अलग होंगे। अब आप कहो कि नहीं ऐसा हुआ इसलिए साहब ऐसा होना चाहिए, सर हमारा वो मतलब नहीं तो बैठक चल तो रही है भाई, आपने अपनी बात रखी है, मना थोड़ी कर सकते। शाम तक की बैठक है, बैठक अपन देख लेते हैं। और नहीं, ये गलत तरीका है। आप स्टूडेंट हैं, इस तरीके से बिहेव नहीं करेंगे, बता दे रहे हैं। आप स्टूडेंट हैं, हम आपकी बात मान रहे हैं, ये आंदोलन वाली स्थिति नहीं, ये निवेदन वाली स्थिति, ठीक है। तो आप हमने आपकी बात पूरी ना भेजी हो तो आप बता दो। सर अभी बैठक हो रही है, अभी बात हो रही है, तो आप हमें ये बात कब तक, कल तक बता दीजिए। जब हमें सूचना मिल जाएगी, हम तो बात सार संवाद किए ही हुई, बोल तो रहे हैं आपसे, आपके दो प्रतिनिधि कोई भी आके साहब से मिल लेंगे, सूचना ले लेंगे। मगर आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि नहीं हम बैठे रहेंगे, तो भाई हमारे हाथ में थोड़ी निर्णय है कि हम कर दें। कल अपन इनसे चर्चा कर लेंगे, यदि नहीं होता है तो परसों दिन क्या बोलते हैं, कागज में सबके नंबर भी लिखे हुए हैं, आप पीछे नंबर भी लिखे हुए हैं। बात कर लेंगे सर, जैसे ही बात होने के बाद में जैसे कोई निर्णय आता है उसमें अवगत करा देंगे। देखिए ऐसा हम कब कहते हैं, हम आपकी बात को रख रहे हैं, आप इसको निगेटिव ना लें, लेकिन एग्रेसिव होके काम नहीं हो।
ये अवस्था एग्रेसिव होने की नहीं है। हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम साथ तो दे रहे हैं कि भाई आपकी बात को पहुंचा रहे हैं। जो हमारे हाथ में है, शासन के प्रशासन के हाथ में कर रहा है। अब आप एग्रेसिव होने की बात कर रहे हैं तो इसमें एग्रेसिव होने की क्या बात? हाँ, हम कौन होते हैं? निवेदन करेंगे। जैसे आपने ज्ञापन दिया वो भिजवा देंगे। ठीक है, जैसे कोई निर्णय होता है, ठीक है ना, मैसेज आता है, हम कॉल आप बात कर लीजिए कॉलेज के भी लोगों से भी कॉलेज वाले लोग वही है। अच्छा नहीं, वो सर मेरी भी बात हुई थी यूनिवर्सिटी कुलपति से, वो भी आज बैठक शाम तक के देख लेते हैं। जितना महत्वपूर्ण मुद्दा है और कोई निर्णय एक रिसिप्ट ले लो, लेकिन रिसिप्ट ले लो सर से। अकेले आपका नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का। सर एक रिसिप्ट ले दीजिए। शंका करके भी क्या कर लोगे? मैं तुमसे यही कह रहा हूँ, थोड़ा सा हमेशा अपनी तैयारी ऐसे रखना हो रहा है। जैसे कल मेरी एग्जाम यही एग्जाम नहीं है, हर दिन एग्जाम होती है और तैयारी ऐसी होना चाहिए कि कल हो जाए तो भी चले। आज बैठक में क्या निर्णय आया? ठीक है अपन लोग आज देख लेते हैं बैठक में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब तो इनका पाठ्यक्रम पूरा हुआ ही नहीं 2019 में। उसके बाद में अभी 1 दिसंबर से यूनिवर्सिटी ने इनको एग्ज़ाम देने की डेट निकाली। इनका जब पाठ्यक्रम पूरा हुआ ही नहीं है तो ये लोग एग्ज़ाम कैसे देंगे और एग्ज़ाम में लिखेंगे क्या? इनका पूरा कोर्स पूरा ही नहीं किया। दूसरी बात है, यूनिवर्सिटी के लोगों को पैरामेडिकल कॉलेज के पूरे प्रदेश के छात्र चिल्ला चिल्ला के धरना करके आंदोलन करके समझा रहे हैं, लेकिन वो भी समझ नहीं आ रहे। आज ये अवस्था आ चुकी है, आज ये स्थिति आ चुकी है कि पैरामेडिकल का कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स मिलकर या तो कोई आत्महत्या कर लेगा या तो धरने करेंगे या तो रोड में चक्का जाम करेंगे। ये सारे स्टूडेंट्स के साथ में पूरा भविष्य बर्बाद करने का काम पैरामेडिकल कॉलेज के यूनिवर्सिटी के लोग कर रहे हैं। आज हमने जिला कलेक्टर महोदय जी से निवेदन किया है, हमें आश्वासन मिला है कि ना ही किसी प्रकार के ऐसे निर्देश आए हैं कि 1 तारीख से एग्जाम होना है और ना ही रद्द करने के। यदि ये कल तक के निर्णय नहीं आते हैं तो ये सारे जिले के स्टूडेंट्स के साथ में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, यही कलेक्ट्रेट के सामने चक्का जाम करेंगे। इसका सारा जिम्मेदार पूरा जिला प्रशासन और यूनिवर्सिटी होगा। आप अभी क्या मिला आश्वासन आपको? आश्वासन में ये मिला है कि अभी आप लोग जाइए और कल हम आपको बताएंगे। यूनिवर्सिटी के लोगों से बात कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी से बात करके रद्द करने की बात कर रहे हैं, एग्जाम रद्द करने की बात कर रहे हैं। तो क्या आपको मतलब सरकारी अधिकारी को आश्वासन पर विश्वास नहीं है? हमें वो विश्वास है, लेकिन यूनिवर्सिटी के लोगों से हमें बात होना चाहिए। यदि वह अपना विश्वास में खड़े नहीं उतरेंगे तो हम लोग आंदोलन करेंगे। आपका नाम? दीपक बंदेवा, राष्ट्रीय अध्यक्ष OBC ST संयुक्त युवा मोर्चा भारत। और ये बड़ी लेकिन इसका निराकरण जहाँ से होगा बात वही कम्युनिकेट करना पड़ेगा। लेकिन यूनिवर्सिटी सुन ही नहीं रही है ना, फिर बात करके यूनिवर्सिटी सुन ही नहीं रही है। आप कलेक्टर से बात करेंगे यूनिवर्सिटी से, जब कलेक्टर जी की सुनेंगे, हमारी तो सुन ही नहीं रहे हैं ना। मैं बात करता हूँ क्या डिसीजन होता है, ना क्या बोलते हैं, मैं आपको कम्युनिकेट। और जब 4 महीने पढ़ा, इनका पेपर है, परसों के दिन इनका पेपर है, ये सभी का नंबर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सभी का नंबर है, नंबर भी है, कॉन्टेक्ट नंबर भी दे रहे हैं दोनों। मांग इस लेवल पे पूरी नहीं होना है, जिद वाली बात नहीं करना है। जरूरी बात है सर, 3 साल से खाली बैठे जब कर रहे होते तो 3 साल पहले आ रहे होते। आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। सब बात करने का समय ये नहीं। कल पेपर है, आप चाहे तो भी प्रचार से बात करके तुरंत तत्काल आप
आप तुरंत बात कर लीजिए, अभी हो जाएगा इनका निराकरण। भाई साहब ये लोग ज्ञापन देके जाएंगे, कल फिर वो बात वही कम्युनिकेट करना पड़ेगा। सर लेकिन यूनिवर्सिटी सुन ही नहीं रही है ना, फिर बात करके यूनिवर्सिटी सुन ही नहीं रही है। आप कलेक्टर से बात करेंगे यूनिवर्सिटी से, जब कलेक्टर जी की सुनेंगे, हमारी तो सुन ही नहीं रहे हैं ना। मैं बात करता हूँ, क्या डिसीजन होता है ना, क्या बोलते हैं ना, आपको communicate और जब 4 महीने पढ़ा, इनका पेपर है, परसों के दिन इनका पेपर है, ये सभी का नंबर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी का नंबर है, नंबर भी है, कॉन्टेक्ट नंबर भी दे रहे हैं दोनों। मांग इस लेवल पे पूरी नहीं होना है, ये वाली बात नहीं करना है। जरूरी बात है सर, 3 साल से खाली बैठे चेक कर रहे होते तो 3 साल पहले आ रहे होते। आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। सब बात करने का समय ये नहीं, कल इनका पेपर है। इनका कल पेपर है, आप चाहे तो भी प्रचार से बात करके तुरंत तत्काल आप तुरंत बात कर लीजिए, अभी हो जाएगा इनका निराकरण। भाई साहब मेडिकल के छात्राओं के साथ में मिलकर आज हमने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसपे कि हमारी महत्वपूर्ण मांग ये है कि जो पैरामेडिकल कॉलेज है पूरे प्रदेश में कोरोना जैसे महाबीमारी जब चल रही थी तब से लेकर वर्तमान तक अभी हमारे टोटल पैरामेडिकल कॉलेज वाले के स्टूडेंट्स के कॉलेज बंद थे। कॉलेज बंद होने के बावजूद भी इन्होंने सारे लोगों को जनरल प्रमोशन दिया गया, लेकिन पैरामेडिकल कॉलेज वाले को वर्ष इनने प्रमोशन नहीं दिया गया। यह मांग को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ पे ज्ञापन दिया। जिला कलेक्टर महोदय जी का हमने निवेदन किया। जिला कलेक्टर महोदय जी का आज हमको आश्वासन मिला है कि उन्होंने कहा हुआ है कि यदि परीक्षा हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में और कॉलेज प्रचारों से भी हम संपर्क कर रहे हैं, आज मीटिंग चल रही है, इस पर कोई डिस्कशन होने वाला है। यदि ये निष्कर्ष कॉलेज के यदि मान के चलो स्टूडेंट्स के पक्ष में नहीं आता है तो हम इसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे छात्रों के साथ में, और कॉलेज के प्रचार जो यहाँ पे प्रचार जब यहाँ पे परीक्षा होगी उस परीक्षा का हम लोग विरोध करेंगे, और उस परीक्षा को विरोध करने के बाद में धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना प्रदर्शन के साथ में चक्का जाम करेंगे। इसका सारा जिम्मेदार कॉलेज प्रशासन और जिला प्रशासन होगा। दीपक बंदेवार, राष्ट्रीय अध्यक्ष SC ST OBC संयुक्त युवा मोर्चा भारत।